बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए वो ख्वाब जिनकी ताबीरात आपको बयान की गई, ताकि अगर आपने इस तरह के कोई ख्वाब देख रखे हैं तो आपको ताबीरात मिल जाएं। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 22 शादी वाले ख्वाब। अगर आपने उनमें से एक भी ख्वाब देख रखा है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी शादी नज़दीक है और आपकी दिली मुराद पूरी होने वाली है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं रिप्लाई दे दूँगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। अपने मुतालिक थोड़ी सी मालूमात मुझे ज़रूर दिया करें। मेरे बार बार कहने के बावजूद अक्सर बहनें यह मालूमात नहीं लिखती, जिसकी वजह से मुझे ताबीर बताने में मुश्किलात पेश आती हैं। आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब आपने किस टाइम पर देखा और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से हमारी बहन एम खान चौधरी की आईडी से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सफ़ेद चावल खा रही हूँ और 11वीं शरीफ भी खाई है। मैंने एक दरगाह देखी जिसका दरवाज़ा भी देखती हूँ। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में चावल खाना रिस्क में इजाफे और खुशहाली की अलामत है और दरगाह को देखना दिली मुराद पूरी होने की निशानी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और भलाई आएगी। दूसरा ख्वाब अब्दुल्ला ख़ान की आईडी से एक बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी जान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी अम्मी लेटी हुई हैं, मैं उनके पास बैठी हुई हूँ। अम्मी कहती हैं मैंने तुम्हारी रिश्ते की बात की है फ़ला औरत से, तो मैं कहती हूँ कि आपने क्यों मेरे रिश्ते के बारे में बात की है। अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छे रिश्ते ज़रूर भेज देगा। इतने में मेरी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ती है। वहाँ 2 गोल्डन रंग की बड़ी घड़ियाँ लगी हुई होती हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ घड़ियाँ देखकर। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में गोल्डन घड़ियों को देखना आने वाले दिनों में खुशी और मुसर्रत हासिल होने की अलामात हैं और जो रुकावट है ज़िंदगी में वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अगला ख्वाब फ़िज़ा खातून की आईडी से पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी एक हाथ में हल्दी से मालिश कर रही हूँ और फिर उसे पानी से धो रही हूँ। हाथ धोने के बाद मेरा हाथ बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। प्लीज़ ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में हाथ को चमकते हुए देखना रोज़ी में इजाफे और रिस्क में बरकत की दलील है। इसके अलावा अच्छी सेहत की तरफ इशारा करता है। अगला ख्वाब मीनो की आईडी से पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सब्ज़ खेतों के दरख्तों के दरमियान से रास्ते पर गुजर रही हूँ और रास्ते के इर्द गिर्द कलरफुल हीरे लगे हुए होते हैं जिनसे मैं कुछ चुन लेती हूँ। ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, आपका ख्वाब बहुत खूबसूरत और अच्छा है। ख्वाब में इस तरह दरख्त देखना, खूबसूरत रास्ता देखना, उसमें से चलते हुए देखना और फिर हीरे देखना खुशखबरी की अलामत है और गैर शादीशुदा के लिए शादी की अलामत है। अगला ख्वाब माहिर की आईडी से पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैरिड हूँ और 5 टाइप की नमाज़ पढ़ती हूँ और बार बार सुबह में मुझे एक ही ख्वाब नज़र आता है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में नमाज़ पढ़ना बेहतरीन ख्वाबों में शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला की क़ुर्बत की निशानी है और आपकी दुआएं कबूल होंगी। अगला ख्वाब दी मुखलिस हब की आईडी से पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में अपने आप को इफ्तार करते हुए देखा है और एक दुआ जो मांगती हूँ वो मैं मांगती हूँ और मैंने अपने आप को
کھجور سے روزہ کھولتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میری عمر 27 سال ہے اور میں پسند کے رشتے جو میرا آیا تھا گھر آیا تھا لیکن وہ خراب ہو چکا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں روزہ کھولنا اور وہ بھی کھجور کے ساتھ بہت اچھا خواب مانا جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے بہت جلد شادی ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ اگلا خواب ایم خان کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ خواب میں نے دیکھا میرے ایکس شوہر کہ میرے گھر والے میرا رشتہ لے کر آتے ہیں اور میں شادی سے منع کر دیتی ہوں، اور میں ایک جگہ بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں چادر اڑ کر اور کپڑے مانگ رہی ہوتی ہوں۔ پھر میری کزن مجھے نظر آتی ہے جس کی ابھی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے مجھے خواب میں بہت پیارا گلاب دیا اور میں بہت خوش ہو رہی ہوں اور اس کا ماتھا چوم رہی ہوں۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کافی مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو اس طرح کا خواب آیا ہے۔ لیکن دوسرا خواب جو آپ کو آیا ہے وہ کافی بہترین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جن پریشانیوں مشکلات میں آپ ہیں، کسی قریبی عزیز سے آپ کو بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ ایم خان نے تعبیر کا رپلائی مجھے کچھ یوں دیا: جی آپی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں زندگی کی بہت مشکل مراحل سے گزر رہی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ خواب اچھے نظر آتے ہیں پر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت پریشان رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں، تکلیف میں ہوں۔ بہن، آپ سے میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھیے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خواب آپ کو اچھے بھی نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعبیر بھی بہت جلد واقع ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اگلا خواب حلیمہ سلیم کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، میری عمر 24 سال ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میرا ایک بہت خوبصورت بچہ ہے، اور خواب میں اپنے پسندیدہ شخص کا نام بھی لیتی ہوں۔ تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں اپنی شادی دیکھنا اور اپنا خوبصورت بچہ دیکھنا یہ خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے، غم سے نجات حاصل ہوگی۔ اب میں آپ کو بیان کر رہی ہوں وہ 22 خواب جو شادی کے خواب ہیں۔ اگر آپ نے اس میں سے ایک یا دو کوئی بھی خواب دیکھے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری ہونے والی ہے اور آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے پہلا خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں پھول کا دیکھنا شادی ہے۔ اگر خواب میں کسی نے آپ کو پھول دیا ہے تو یہ خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے، بہت جلد آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 2، خواب میں ایسا تاج پہنے ہوئے دیکھنا جو جڑاؤ ہو، دلیل ہے کہ بڑی عظمت اور بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت یہ خواب دیکھتی ہے تو اس کا شوہر دنیا کے کاموں میں باعزت ہوگا، اور اگر سر پہ تاج رکھا ہوا دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد بہت جلد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 3، خواب میں پانی کا پیالہ دیکھنا۔ اگر کوئی دیکھے کہ پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے یا اس میں گلاب رکھے ہوئے ہیں یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس نے وہ پانی پی لیا، دلیل ہے کہ شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک لڑکا عطا فرمائیں گے۔ خواب نمبر 4، اگر خواب میں دیکھے کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے پانی جاری ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت بھی ہاتھ آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائیں گے، جلد اس کی شادی ہوگی۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے، بیمار ہے تو شفا حاصل کرے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، اگر کوئی کنواری لڑکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 6، خواب میں مرغابی کا انڈا دیکھنا۔ جس کسی نے یہ خواب دیکھا اس کی دلی مراد پوری ہوگی، شادی بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا بھی عطا کریں گے۔ خواب نمبر 7، خواب میں لڑکی کا دیکھنا شادی اور خوشی ہے۔ خواب میں یہ دیکھیں کہ اس کے یہاں لڑکی ہوئی ہے یا کسی نے اس کو لڑکی دی ہے یا بخشی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال، نعمت اور خوشی حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 8، خواب میں زیورات کا ڈبہ دیکھنا۔ خواب میں زیورات کا ڈبہ دیکھنا، اگر کوئی مرد دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نئی ڈبیا موجود ہے یا اس نے خریدی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے تو دلیل ہے کہ وہ شادی کرے گا۔
ख्वाब नंबर 9, ख्वाब में दुआ करना। ख्वाब में दुआ करना मुराद का पूरा होना है। अगर देखिए कि दुआ मांगी है और बख्शिश चाहिए है, दलील है कि उसका खात्मा नेक होगा, खैर से होगा, उसकी मुराद पूरी होगी। ख्वाब नंबर 10, ख्वाब में मुंह हाथ धोना। अगर देखिए कि उसने हाथ और मुंह साफ पानी से धोया है, दलील है कि गम से निजात हासिल करेगा, खुशी पाएगा। बीमार है तो शिफा मिलेगी। कर्जदार है तो कर्ज से सुरखरू हो जाएगा। ख्वाब नंबर 11, अगर ख्वाब में देखे कि उसको किसी ने थोड़ा सा हलवा दिया या उसके मुंह में रखा है, या इस बात की निशानी है कि उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ख्वाब नंबर 12, ख्वाब में रेगमाई एक तरह की मछली है जो रेत में रहती है, उसको देखना। अगर ख्वाब में देखे कि उसके पास रेगमाई मौजूद है, उसको नेक काम हासिल होगा और जो भी उसकी दिली मुराद है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। ख्वाब नंबर 13, ख्वाब में सुर्ख लिबास पहनना। अगर मर्द पहने तो अच्छा नहीं माना जाता, रंज और अंदेशे का बाइस है। लेकिन यही ख्वाब अगर औरत देखती है कि उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा है तो उसके लिए खैर और खुशी की खबर है। ख्वाब में चंबेली का फूल देखना। अगर चंबेली का फूल अपने मौसम में देखा है, दलील है कि उसको कुछ मिलेगा और उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। अगर औरत ख्वाब में बालों में कंघी करती है तो ये भी इसकी दिली मुराद पूरी होने की निशानी है। ख्वाब में दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर ख्वाब में देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है, दलील है कि उसकी दिली मुराद पूरी होगी, उस पर रोज़ी फराख होगी और उसकी आक़िबत खैर से होगी। ख्वाब में गमगीन होना, ये शादी और खुशी की अलामत है। अगर देखे कि गमगीन हुआ है तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुशी पाएगा और जो उसकी दिली मुराद है वो पूरी हो जाएगी। ख्वाब में शमादान देखना। अगर ये देखे कि शमा रोशन करके अपने घर में रखी हुई है, तमाम घर इससे रोशन है, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस साल उस पर नेमत फराख होगी, उसकी तिजारत बहुत ज़्यादा होगी और उसकी जो बीवी है वो उसको बहुत खूबसूरत बाजमाल मिलेगी। और अगर उसके पास चांदी की शमादान है, दलील है कि नेक औरत से शादी करेगा। ख्वाब में छुरी देखना। ख्वाब में छुरी लड़का है, छुरी का गिलाफ औरत है। ख्वाब में देखे कि छुरी उसके हाथ में है और उसकी मिल्कियत है, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। अगर देखे छुरी के साथ और हथियार भी हैं तो ऐसे शख्स को बुजुर्गी और मर्तबा हासिल होगा। ख्वाब में रेशम पहनना। अगर मर्द ये देखता है कि उसने रेशम पहन रखा है तो दलील है कि उसकी शादी होगी। और यही ख्वाब अगर औरत देखती है कि उसने रेशम का कोई लिबास पहन रखा है तो ये भी उसकी शादी की अलामत है, उसे खैर हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपने मुकम्मल सुनी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो मसले के साथ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि आमीन कहने से अगर वो फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेते हैं। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है और हमें क़यामत के दिन रुसवाइयों से बचा। ए हमारे रब, हमें दीन की समझ अता फरमा। ए हमारे रब, हम पर उतना ही बोझ डाल जितना हमें उठाने की ताकत हो। या रब्बुल आलमीन, जो लड़कियां शादी के इंतज़ार में बैठी हैं उनके लिए अच्छे और बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और स्वाले औलाद अता फरमा। ए हमारे रब, हमारे वालिदैन जिस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।